ये आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और आप लोगों ने कर भी लिए होंगे, बट कुछ क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही थी तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, एक रिवीजन की तरह एग्जाम से पहले। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP गिवन है हमें 4, 9, 14 एंड सो ऑन टू 54 तक। तो AP हमारे पास क्या गिवन है? AP हमारे पास 4, 9, 14 एंड सो ऑन इस तरीके से 254 तक है हमारे पास, और हमें इसमें निकालना है। तो इसमें A की वैल्यू क्या होगी? पहले A की वैल्यू लिख लेते हैं 4, और D क्या होगा? D यानी कॉमन डिफरेंस A2 - A1 होता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को। AP का मतलब ही होता है कि हर बार जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस जो होगा ना, कॉमन डिफरेंस, वो इक्वल होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 5 का, इन दोनों का डिफरेंस 5 का, तो डिफरेंस जो निकालेंगे तो A2 - A1 यानी 9 - 4। कुछ क्वेश्चन शुरू में थोड़ा सा ईजी भी है, बहुत सारे बच्चों को आता होगा तो उन्हें लग रहा होगा इजी क्वेश्चन, बट कुछ अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। उसके बाद हमें निकालना, ये क्वेश्चन इतना, मतलब कि इस क्वेश्चन में बच्चों को जो NCERT मेथड से करते हैं वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट ये मेथड जो है ये RD शर्मा में भी गिवन होगा आपको, CBSE ने मार्किंग स्कीम में भी ये मेथड दिया हुआ है, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। क्या निकालना है? 10th टर्म फ्रॉम द एंड। तो आप लिखोगे क्या? 10th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द, मतलब हिंदी में बोलेंगे अंतिम पद से 10वां पद। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला, उसको अप्लाई करना है, L-N-1D। इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या निकालना? 10th टर्म फ्रॉम द एंड, अंतिम पद से, मतलब बैक साइड से हमें 10वें नंबर पर निकालना, इस साइड से नहीं। अगर आप 8N लगाओगे तो इस साइड से 10वें नंबर पर आएगा, हमें पीछे साइड से 10वें नंबर पर निकालना है। तो L का मतलब क्या होगा? लास्ट टर्म ये भी लिख सकते हो यहाँ पे। L कितना है हमारे पास? 254। तो L को ही हम AN बोलते हैं, L को ही हम TN भी बोलते हैं, ध्यान रखना। N हमें निकालना है, N कितना? 10th - 1, और D की वैल्यू कितनी आई है? 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 254 माइनस, ये हो जाएगा 9, 9 5 जा 45। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, देखो इसमें माइनस कैसे? 14 में से 5 गया तो 9, ये 4 बचा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 209 हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना, आपको टाइम खराब नहीं करना एग्जाम में। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द 8th टर्म ऑफ एन AP, 8वां पद कितना है? 31, एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, फाइंड द AP। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। 8th टर्म की वैल्यू गिवन है 31, ओके। और क्या गिवन है इसमें? इसमें बोला है कि जो 15th टर्म है ना वो 16 ज़्यादा है किससे? 11th टर्म से। इसका मतलब क्या हुआ? जो 15th टर्म है A15 जो है वो 11 से, A11 से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। ये 16 ज़्यादा है। अगर मान लो ये 16 ज़्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का होगा? 16 का। कहने का मतलब जैसे दो लोग हैं, मान लो इसका वजन अगर 16 किलो ज़्यादा है और इसका वजन 16 किलो कम है तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 16 किलो का ही तो होगा ना। तो वैसे भी आप समझ सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस 16, ओके। अब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे A8 के लिए। तो AN का जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या होता है? A + N - 1D। ये आपने पढ़ा हुआ नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। टर्म्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं, यानी कौन सा टर्म, जैसे 8वां पद अगर कोई सीरीज है उसमें 8th टर्म क्या होगा, 9th टर्म क्या होगा, उन कंडीशंस के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो A8, N का मतलब 8 है हमारे पास गिवन है सीरीज में। A हमारे पास कुछ है नहीं, N कितना लेंगे हम? 8 - 1, और D कितना है? D भी नहीं पता। तो अब ये देखो A और D मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट आप एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे। एग्जाम में क्या करोगे? आप लेट करोगे, लेट या सपोज, एज्यूम, जो भी है, एज्यूम लेट लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। ये आप लिखोगे एग्जाम में, ध्यान रखना, मैंने नहीं लिखा है अभी। तो ये क्या बन गया? A + 7D, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 31। तो आप इधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए 31, कहीं पे भी। ये एक इक्वेशन बन गई, इसका यूज हम बाद में करेंगे। उसके बाद हमारे पास A15 और A11 का डिफरेंस कितना है? 16। इसको सॉल्व करते हैं। A15 के लिए जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आने वाला है? पहले ये लिख लो, आप एक काम करो, A15 - A11 = 16 गिवन है। तो A15 के लिए जब सॉल्व करो तो A + 14D आएगा। सेम ही कहाँ ये फॉर्मूला लगाओ, ये कंडीशन। तो A की वैल्यू तो A रहेगी, N की जगह जब 15 रखोगे तो 15 - 1 कितना हो जाएगा? 14, और D से मल्टीप्लाई करो तो 14D। -11 के लिए जब सॉल्व करोगे तो हम बीच में माइनस लगा तो ब्रैकेट में लिख लो इसे। तो ये कितना आने वाला है? A + 10D, यानी जितना भी ये टर्म होगा उससे एक कम हो जाएगा D के साथ। तो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में था तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में।
तो ये कितना आने वाला है, ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 4d और इक्वल टू में 16। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/4, दैट मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब d की वैल्यू आ गई, हमें AP निकालनी है तो हमें a की वैल्यू भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऑन सब्सटीट्यूटिंग या ऑन पुटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, फर्स्ट तो हमने बनाई है, उस इक्वेशन में वैल्यू रख लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू कैसे रखें, तो हमारे पास इक्वेशन था a प्लस 7d थी ना, तो 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी 4, क्योंकि साथ में नहीं मल्टीप्लाई में। तो a प्लस ये 28 इक्वल टू 31, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे 3। ओके, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें AP बनानी है, तो AP के लिए क्या होगा, AP यानी दैट मीन्स a की वैल्यू, पहली AP वाली कंडीशन में a की वैल्यू 3 हो गई, d 4 है, तो हर बार आगे AP d पॉजिटिव है ना, तो आपको पता है कि AP जो होगी वो फिर बढ़ती हुई चली जाएगी आगे। तो यानी नेक्स्ट टर्म कितना होगा, क्योंकि देखो पहला टर्म जो होता है, अगर AP की मैं बात करूँ तो पहला टर्म अगर a हमने लिया है तो अगला टर्म a प्लस डी होगा, फिर a प्लस 2d होगा, फिर a प्लस 3d होगा एंड सो ऑन, सॉरी a प्लस 3d, आगे इस तरीके से चलता रहेगा। तो पहला टर्म तो हमने a ले लिया है, तो मैं यहाँ ना लिख के ऊपर ही लिख देता हूँ। AP क्या बनेगी हमारी, पहली वैल्यू तो a की वैल्यू 3, फिर a प्लस डी, a की वैल्यू 3 आई है क्वेश्चन में और d की वैल्यू 4, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितनी है 3 और d की वैल्यू 4, तो 3 और यहाँ 2 4 जा 8, 8 और 3 11। तो आगे सो ऑन आप आगे से चला सकते हो ऐसे। तो ये हमारी AP बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है आपको, होपफुली समझ में आ गया होगा। ये वाला केस जो है ना, इसका ध्यान रखना बस, इसी केस में बच्चे गलत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर एग्जाम के लिए कि ये क्वेश्चन